पितृपक्ष की 11 की कथा। हिंदू धर्म में पितृपक्ष विशेष महत्व रखता है। इस समय में श्रद्धालु अपने पूर्वजों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए यह पखवाड़ा सर्वोत्तम माना जाता है। पितृपक्ष में पड़ने वाली 11 को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। पुराणों में यह व्रत अत्यंत पवित्र और पितरों को मोक्ष देने वाला बताया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब कोई जीव अपने जीवन काल में पाप करता है या उचित कर्म नहीं करता, तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा यमलोक में विभिन्न योनियों या लोकों में कष्ट भोगती है। लेकिन उसकी संतति यदि शुभ कर्म करे, दान पुण्य दे और विशेष व्रत करे, तो यह पुण्य पितरों तक पहुंचता है और उन्हें भी मुक्ति दिलाता है। सतयुग में इंद्रप्रस्थ नगरी में राजा इंद्रसेन राज्य करते थे। वे धर्मपरायण, दयालु और विष्णु भक्त थे। उनकी प्रजा भी सुखी और समृद्ध थी। एक दिन जब वे राजसभा में बैठे थे, तभी आकाश मार्ग से देवर्षि नारद उतर कर आए। राजा ने विनम्रता से उनका स्वागत किया और चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ। वहां से मैंने यमलोक और स्वर्गलोक भी देखा। तुम्हारे पिता, जो पूर्व जन्म में भी धार्मिक थे, इस समय यमलोक में कष्ट भोग रहे हैं। वे तुम्हें याद कर रहे हैं। तुम्हारे शुभ कर्म उन्हें थोड़ी राहत देते हैं, किंतु उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए विशेष पुण्य की आवश्यकता है। राजा इंद्रसेन यह सुनकर अत्यंत व्यथित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, मेरे पिताश्री धर्मात्मा थे, फिर भी वे यमलोक में कष्ट क्यों भोग रहे हैं? कृपया मुझे ये उपाय बताइए जिससे मैं उन्हें मुक्ति दिला सकूं। नारद जी बोले, हे राजन, यह संसार कर्मों का है। कभी कभी छोटे छोटे पाप भी आत्मा को निचले लोकों में ले जाते हैं, परंतु भगवान विष्णु का व्रत करने से सब बाधाएं दूर होती है। पितृपक्ष के दौरान आने वाली इंदिरा एकादशी को यदि कोई व्यक्ति विधि पूर्वक व्रत कर अपने पितरों को समर्पित करे, तो वे नरक या यमलोक से मुक्त होकर स्वर्गलोक जाते हैं। आप दशमी के दिन स्नान करके व्रत का संकल्प ले, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और 11 के दिन उपवास कर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को व्रत का पारायण करके दान दक्षिणा दे। इससे आपके पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को प्राप्त करेंगे। राजा ने देवर्षि की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया। कथा के अनुसार राजा ने दशमी तिथि को ही व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने स्नान करके पितरों के नाम से तर्पण किया और ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन एवं दान दिया। 11 के दिन उन्होंने प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पीले वस्त्र, तुलसी दल, पंचामृत और धूप दीप से पूजा की। उन्होंने व्रत रखा और दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। रात्रि को उन्होंने कीर्तन और भजन के साथ जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दी और स्वयं भोजन कर व्रत का पारायण किया। व्रत के फलस्वरूप राजा के पिताश्री यमलोकों के कष्टों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। वे आकाश से प्रकट होकर बोले, पुत्र इंद्रसेन, तुम्हारे इस पुण्य कार्य से मुझे मुक्ति मिली है। भगवान विष्णु तुम्हें आशीर्वाद दे। राजा को भी इस व्रत के प्रभाव से पितृ ऋण से मुक्ति मिली और उनके राज्य में सुख समृद्धि और बढ़ गई। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष मिलता है। वे निचले लोकों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक या उच्च लोक में जाते हैं। व्रत करने वाले को भी दीर्घायु, सुख समृद्धि और धर्म फल मिलता है। यह व्रत पितृपक्ष के अन्य कर्मों
जैसे श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान को भी सिद्ध करता है। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को याद कर व्रत करता है, वह पितृ ऋण से मुक्त होता है और उसके कुल में कल्याणकारी संतान जन्म लेती है। यह व्रत केवल पितरों के लिए ही नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की भक्ति का भी माध्यम है। जो विष्णु जी को प्रसन्न करता है, उसके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। पितृपक्ष की 11, जिसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है, केवल एक व्रत नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का पर्व है। राजा इंद्रसेन की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और सही विधि से किए गए कर्म न केवल हमारे जीवन में, बल्कि हमारे पूर्वजों के जीवन में भी शुभ परिवर्तन ला सकते हैं। इसीलिए जब भी पितृपक्ष आए, श्रद्धा पूर्वक पितरों का स्मरण करें, उन्हें तर्पण दें और इंदिरा एकादशी का व्रत करें। इससे पितरों को मोक्ष और व्रतधारी को विष्णु कृपा एवं पितृ आशीर्वाद प्राप्त होता है।